तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे asknasri.com। वेबसाइट पे आने के बाद आपने ई करेंसी बैंक्स वाली पेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 5th नंबर पे परफेक्ट मनी का अकाउंट का लिंक नजर आएगा, तो आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली परफेक्ट मनी के ऑफिशियली पेज पे आ जाएंगे, perfectmoney.is पे। तो यहाँ आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो देन आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन जो आपको नीड है, सबसे पहले आपने अकाउंट नेम लिखना है। अकाउंट नेम में आप अपना फुल नेम भी लिख सकते हैं, अपना बिजनेस नेम भी लिख सकते हैं, या जो भी आप अपना नेम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने फुल नेम जो लिखना है वो आपके CNIC पे जो मेंशन है, जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है, या जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे मेंशन आपका नेम, यानी कि जो आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने सिटी सिलेक्ट करनी है, सिटी का नेम लिखना है जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने घर का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है। अगर पोस्टल कोड आपको अपनी सिटी का पता है तो आप यहाँ पे एंटर कर दें। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिखिए। तो देन आप आगे पोस्टल कोड लिखिए कि जैसे रावलपिंडी पोस्टल कोड आप लिखें, इस्लामाबाद पोस्टल कोड लिखें, मुल्तान पोस्टल कोड लिखें। जिस सिटी का नेम और आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो उसका पोस्टल कोड आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपनी ईमेल लिखनी है। सबसे बेस्ट ईमेल जीमेल है। आप जीमेल करें तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपकी जीमेल की आईडी नहीं है तो आप gmail.com पे जाके अपनी आईडी क्रिएट करें और देन जो आपकी आईडी होगी, जो आपकी ईमेल होगी, तो वो ईमेल आप यहाँ पे पुट कर दें। ईमेल लिखने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है विद कंट्री कोड के। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये शो हो रहा है। तो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का कोड विद आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लिख दें। तो अकाउंट टाइप आपने पर्सनल लिखना है। आप पर्सनल यूजर्स के लिए अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। देन आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आपका किस टाइप का होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूँ। जैसे कि ये एक पासवर्ड की हिंट है, ASDFGH123 ASDF स्मॉल लेटर्स में, GH कैपिटल लेटर्स में, 123 न्यूमेरिकल्स, और आगे आप डॉलर का, हैश का, @ का निशान कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। इस तरह आपको कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ कैपिटल्स हों, कुछ न्यूमेरिकल्स हों, कुछ स्मॉल लेटर्स हों, ठीक है। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड अपना इस टाइप का एंटर करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे टर्निंग नंबर लिखना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने नंबर शो होंगे, तो ये आपने नंबर्स यहाँ पे एंटर करने हैं। नेक्स्ट आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस। देन आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको इंस्टेंट परफेक्ट मनी की तरफ से एक ईमेल मौसूल होगी। तो वो आप अपने उस ईमेल पे आपको एक आईडी दी जाएगी, उस आईडी से आपने लॉगिन होना है। तो अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे जो ईमेल दी है जीमेल की, सबसे पहले आपने जीमेल का अकाउंट ओपन करना है और यहाँ पे आपने अपडेट के फोल्डर में या प्राइमरी के फोल्डर में आपको परफेक्ट मनी की तरफ से जो ईमेल मौसूल हुई होगी आपने इसको ओपन करना है। वेलकम टू द परफेक्ट मनी पेमेंट सिस्टम, आपने इस ईमेल पे क्लिक करना है। जब ये ईमेल ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे योर पर्सनल मेंबर आईडी शो होगी। ये लाइफ टाइम के लिए आपकी आईडी है। इसको आप सेव कर लें, कहीं पे राइट डाउन कर लें, अपने कंप्यूटर में, अपने नोटबुक में, कॉपी में, जहाँ भी आप राइट डाउन करें। तो ये आईडी को आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप दोबारा प्रीवियस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मेंबर आईडी आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड दिया है वो आपने पासवर्ड लिखना है और टर्निंग नंबर में आपने ये जो नंबर्स आपके सामने शो होंगे जो भी आपने वो एंटर करने हैं।
देन आपने ऑथराइज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑथराइज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे आपको फ्रेंड्स ये आपकी आईडी शो होगी, ये आपकी डॉलर्स आईडी है। इसको आप कॉपी करके अपने किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लें, अपने पास राइट डाउन कर लें कॉपी में, नोटबुक में। आपकी आईडी यू से शुरू होगी। जो भी आपकी आईडी यहाँ पे शो होगी तो इस पे आप फ्यूचर में डॉलर मंगवा सकते हैं। आपने अपने अकाउंट में डॉलर डिपॉजिट करवाने होंगे, इसके लिए आप थर्ड पार्टी को, किसी करेंसी एक्सचेंजर को ये आईडी देंगे, तो देन इस आईडी पे आपको आपके डॉलर सेंड हो जाएंगे। अगर आपने फ्यूचर में डॉलर किसी को सेंड करने हैं तो जस्ट आपने अपने डैशबोर्ड पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करना है। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर अमाउंट लिखनी है। मिनिमम आप $0.1 भी सेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितनी आप चाहें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने 2 अकाउंट्स पे जो आईडी है थर्ड पार्टी की, जो भी आईडी है, आपने वो आईडी यहाँ पे लिखनी है जिसको भी आप डॉलर सेंड करना चाहें। थर्ड पार्टी आपको एक आईडी प्रोवाइड करेगी परफेक्ट मनी की, जो उनकी यूज़र आईडी होगी, डॉलर्स आईडी होगी। तो वो डॉलर आईडी आपने यहाँ पे पुट करनी है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आपने लिख देना है, ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो देन आपने पेमेंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो देन आपके सामने थर्ड पार्टी का नेम भी शो हो जाएगा और उनका अकाउंट स्टेटस भी शो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने वेरीफाइड करने के बाद सेंड मनी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड मनी पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट इंस्टेंटली सेंड हो जाएगी और जो कि थर्ड पार्टी को फ़ौरन इंस्टेंटली रिसीव हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि आपका ये अकाउंट अभी वेरीफाइड नहीं है बट काबिल इस्तेमाल है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डॉलर डिपॉजिट करवाना चाहें करवा सकते हैं, किसी को सेंड करना चाहें कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। बट अगर अपने अकाउंट का वेरीफाइड कर लें तो ये अच्छा है। वेरीफाइड करने के लिए आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट वेरिफिकेशन में नॉट वेरीफाइड लिखा आएगा। तो यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। तो देन आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट की, आईडी कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की नीड है। तो आप चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने कंप्यूटर में से आप पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप इसको अपलोड कर लें। अगर आपके पास कंट्री आईडी है तो इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। या आपको हिंट मैंने दी हुई है कि किस तरह ये इंग्लिश में होना चाहिए। आप इसको एडोब फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं या इसके अलावा आप इसको पेंट में एडिट कर सकते हैं। तो बहरहाल CNIC पे आपका ये इंग्लिश में मैटर होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको हिंट दी है। तो अगर आपके पास नॉर्मल आईडी कार्ड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में रीटाइप करके। अगर आपके पास कंप्यूटराइज CNIC कार्ड है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दें। जैसे कि अभी मैं पासपोर्ट अपलोड कर रहा हूँ तो पासपोर्ट पे क्लिक कर दें। आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड पे क्लिक कर दें। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर दें। इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है। देन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने अपलोड द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस में आपको पेंडिंग शो होगा। नेक्स्ट आपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन की फ़ाइल चूज़ करनी है। चूज़ फाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने है फ़ोन बिल है, गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या बैंक स्टेटमेंट है। इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और ये आपके नाम पे होना चाहिए और ये पास 3 मंथ्स के अंदर का होना चाहिए। यानी कि आपका बिल रिसेंटली 3 मंथ्स के अंदर का होना चाहिए, इससे पुराना बिल नहीं होना चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई आपने एक सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आपने इसको अपलोड करना है। अगर आपके पास PT सेल का फ़ोन बिल है आपने इसको अपलोड करना है। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी अपलोड कर देनी है।
आप दोस्तों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अकाउंट होल्डर के नाम पे होने चाहिए। जिस बंदे के नाम पे अकाउंट क्रिएट हुआ है, जिस पर्सन के नाम पे अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो ये उसी पर्सन के नाम पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देते हैं। तो इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया और इसको अपलोड करने के बाद आपने अपलोड द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ये भी अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे पेंडिंग का स्टेटस शो होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब आपके ये डॉक्यूमेंट 3 to 4 डेज में वेरीफाइड हो जाएं, देन आपको यहाँ पे वेरीफाइड शो होगा। अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद आपने फ़ोन वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो थर्ड, आपने अपने फ़ोन को भी एक्टिवेट करना है। इसके लिए आपने नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करना है। देन फ़ोन को एक्टिवेट करने के लिए आपके अकाउंट में 0.1 सेंट्स होने चाहिए, 0.1 USD डॉलर्स होने चाहिए। ये इनकी फर्स्ट टाइम फीस है, $0.1 अपने मोबाइल को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप सेंड SMS पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको इंस्टेंटली 1-2 मिनट के अंदर इनकी तरफ से कॉल मौसूल होगी। तो उस कॉल में आपको एक पिन नंबर बताया जाएगा। वो पिन नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है और वो एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई करना है। तो आपका ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन बार में वेरीफाइड शो होगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ID भी वेरीफाइड शो होगा और यहाँ पे आपको एड्रेस भी वेरीफाइड शो होगा। और अगर आपने फ़ोन यहाँ पे अपना एंटर किया है तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी शो होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर आपने अपने अकाउंट से विड्रॉ करना है तो आपने इसके लिए डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू बैंक वायर, ई वाउचर, बिटकॉइन। तो फिलहाल बैंक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो आप ई वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। ई वाउचर एक बेस्ट ऑप्शन है। ई वाउचर बेसिकली आपके अकाउंट में जितने भी डॉलर्स होते हैं, आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप ई वाउचर उसका क्रिएट करते हैं, जिसका ID पासवर्ड आपको दिया जाता है और अपने पास वो सेव करते हैं। तो जिस थर्ड पार्टी को डॉलर चाहिए वहाँ आप वो ई वाउचर विद पासवर्ड उनको सेंड करते हैं। तो अपने अकाउंट में वो ई वाउचर में जाके एक्टिवेट करते हैं तो वो डॉलर्स उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। ई वाउचर एक्सपायर कभी नहीं होता, ठीक है। जब तक डॉलर हम थर्ड पार्टी या कोई भी अपने अकाउंट में एक्टिवेट नहीं कर लेता तो तब तक ई वाउचर एक्सपायर नहीं होता। तो ये प्रीपेड ई वाउचर ख़रीदने के लिए ई वाउचर पे क्लिक करना है। तो देन आपने यहाँ पे परचेज अ न्यू ई वाउचर पे क्लिक करना है। तो आपके डॉलर्स वाले अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है, आपने डॉलर्स वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है, जितनी अमाउंट का आप ई वाउचर बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप रिव्यू परचेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ई वाउचर बाय हो जाएगा और आपके सामने एक ID पासवर्ड शो होगा। तो आपने वो कोड, वो पासवर्ड वगैरह अपने पास सेव कर लेना है किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो फ्यूचर में आप किसी को भी सेंड करके अपनी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इशू ये होता है कि हमारे अकाउंट्स परफेक्ट मनी के हैक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप अपनी सिक्योरिटी परफेक्ट मनी की सिक्योर रखनी है। तो हम सिक्योरिटी को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपने डैशबोर्ड पे आने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी चेक बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये लगी होती है। इसके अलावा आप SMS लॉगिन है, कोड कार्ड है, API है, पर आप आइडेंटिटी चेक जो है इसको ऑन ही रखें तो आपके लिए बेहतर है। तो अब जब फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम अपना अकाउंट आप किसी नई IP पे ओपन करेंगे तो जैसे आप लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी मेंबर ID, पासवर्ड, टर्निंग नंबर, ये सब चीज़ें लिखने के बाद ऑथराइज पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट आपको 1 मिनट के अंदर परफेक्ट मनी की तरफ से ईमेल आएगी। तो उस ईमेल के अंदर एक पिन कोड होगा, वो पिन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए आपको पिन कोड बताता हूँ। तो जैसे अपना अकाउंट आपने लॉगिन किया
ये आपके सामने शो हुआ। आपने उसके बाद अपनी ईमेल ओपन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं परफेक्ट मनी की तरफ से आपको ईमेल आई है जिस पे लिखा हुआ है पिन कोड। तो आपने इस ईमेल को ओपन किया। देन आप थोड़ा सा नीचे